जय हिंद दोस्तों। वन रैंक वन पेंशन थ्री, क्या आपकी पेंशन संशोधित हो गई? क्या आपको डीए डीआर मिला? हाँ जी दोस्तों, इन सबको लेकर के एक मीटिंग थी, यानी 9 और 10 दिसंबर को ब्रिगेडियर सीएस विद्यासागर साहब वहां पर गए थे, जो कि टी सेवा के अध्यक्ष हैं, यानी ट्राई सर्विस एक्सर्विसमेंट वेलफेयर एसोसिएशन के। और उन्होंने सीधी हमसे बात हुई, मैं उनका आपको ऑडियो सुनाऊंगा। और आपका उन्होंने जो कैलकुलेशन निकाली है कि सिपाही से लगाकर सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन तक कितने लोगों की पेंशन फंसी हुई है, उन्होंने कहा रिवाइज नहीं हुई है। और उन्होंने ये डाटा 10 पेज का तैयार किया गया है। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि जो मेरी यात्रा रही, वहां जाके हमने मीटिंग किया तो उन्होंने पता सारी चीजों की जानने की कोशिश की कि इस वर्ष में अभी कितने लोग माइग्रेट हुए हैं और कितने माइग्रेट होना बाकी हैं, इसकी उन्होंने चर्चा की। और उन्होंने कहा है एक्स ग्रुप, उन्होंने कहा है शायद एक्स ग्रुप की अब कॉमन टेबल भी बन सकती है, टेबल नंबर 7 और 8 नहीं होगी, सबकी कॉमन, सिपाही से जो सूबेदार मेजर तक है उनकी एक कॉमन टेबल होगी। ये खुशी की बात कही है। और उन्होंने कहा है जो एरियर आपको बनता है, आपको उसको किस तरीके से लेना है, वहां पर उन्होंने क्या सुझाव किया, नहीं है अंडर प्रोसेस दिखाते रहेंगे। हमारे पास कई लोग कॉल कर रहे हैं, सब मेरी आरओपी 3 की बढ़ के नहीं आई है, या जो लेफ्टिनेंट है, कैप्टन है, जवान है, कई लोग हैं। और कई लोग जो माइग्रेट नहीं हुए उनका तो कोई भगवान सुन ही नहीं रहा है। लगभग अभी 3 लाख लोग माइग्रेशन होने के लिए बाकी हैं। तो इन्होंने क्या कहा है पूरे तरीके से, और ये जो टेबल है सिपाही से लगाकर कैप्टन तक, इसमें भी हम बताएंगे आपको किस प्रकार से घाटा हो रहा है और आपने क्या करना है इसके लिए। यानी सोना नहीं है, आपने इसको सुनना है, समझना है और करना है। यदि कोई समस्या आती है तो जरूर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले कहा था कि मैं 9 तारीख को सिकंदराबाद से निकला, 10-11 को मैं स्पर्श, और वहां पर जाकर हमने मीटिंग किया। और जो देखने में आया कि बहुत सारे लोगों का पैसा रुका हुआ है, करोड़ों रुपए रुका हुआ है। और वजह ये हो गई कि माइग्रेशन की वजह से ऐसा हो गया है। और उन्होंने कहा यदि आप कार्रवाई नहीं करोगे तो अगले 4-5 साल तक ये ऐसे ही फंसा रहेगा। कईयों का आरओपी 2 का भी पैसा फंसा है। तो इसके लिए उन्होंने जैसा इंग्लिश अपने कहा है, प्रिय महोदय, स्पर्श में स्थानांतरित टी सेवा या जितने बहुत सारे एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए उन्होंने लिखा है, अभी तक कुछ लोग स्पर्श में माइग्रेट नहीं हुए, कुछ लोग ओआरओपी 2 से ओआरओपी 3 तो मिल गया, लेकिन उन्हें फिजिकली उनका स्पर्श पीपीओ नहीं आया है। और जब स्पर्श पीपीओ के लिए उनके पास पर्याप्त डाटा है, यानी इसके लिए आपको क्या काम करना है आप ये देख सकते हो। उन्होंने कहा है कि जो आपको पैसा है आपका लगभग 6 महीने का, वो आपका फंसा हुआ है, उसके लिए आप जरूर कार्रवाई कर लें। नहीं तो माननीय प्रधानमंत्री के पास जो उनकी ऑफिस में एक सीपीएन ग्राम नया पोर्टल खुला है, उसके ऊपर जरूर शिकायत करें। अभी जो हमने उनसे बात किया तो ऑडियो भी मैं आपको सुनाऊंगा। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि स्पर्श पोर्टल के अनुसार 9 जनवरी 2025 तक रक्षा नागरिकों सहित 33 लाख रक्षा पेंशन भोगियों में से 30,98,000 स्थानांतरित हुए हैं। ग्रुप बाई के उन जेसीओ वार का विवरण जिनकी पेंशन ओआरओपी 3 में अधिक है, सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक, कैप्टन तक, यानी दिया गया है। यानी ओआरओपी 2 से 3 में बढ़ी है, लेकिन उनको एरियर न मिला है, ना ही उनकी इस तरीके से बढ़ोतरी उसमें दिखाई गई है। और उन्होंने बताया है कि आगे जो आपका एक्स ग्रुप है वो एक ही टेबल होगी और बीच में नहीं होगा। ये भी उन्होंने कहा है, जो हमारी मीटिंग में सवाल तय किया गया। उन्होंने कहा है कि रिकमेंडेशन सच माइग्रेट पेंशनर ऑफ स्पर्श आर एडवाइज टू टेक अप देयर केसेस फर्स्ट विद रिकॉर्ड ऑफिस to get their OROP 3 pension from Sparsh. They are also advised to lodge a CPN gram complaint on Ministry of Defense for an early remittance of OROP 3 pension. If both fail, then the last resort only the file in case of AFT nearest of their home demanding early. उन्होंने कहा है इसके लिए आपको ये कार्रवाई करनी पड़ेगी। अब दोस्तों उन्होंने कहा कि हमारा लॉस है और इनके पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है, क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं परेशान हैं। अब उन्होंने जो मैं आपके सामने टेबल रख रहा हूं किस सर्विस के हिसाब से, यानी सिपाही हैं, ऑनरी नायक हैं, हवलदार हैं, नायब सूबेदार हैं, सूबेदार मेजर हैं, लेफ्टिनेंट हैं, कैप्टन हैं, उसके हिसाब से उन्होंने ये जो टेबल बनाई है ग्रुप बाई की है। एक्स ग्रुप के लिए बड़ी खुशखबरी बताई है कि हो सकता है कि ये जल्दी आपको मिले कि एक्स ग्रुप की टेबल 8 नहीं होगी, 7 में ही होगा, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद उस ग्रुप का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है और इसके लिए मैं आपके सामने रख रहा हूं कि उन्होंने कहा है अब ये टेबल आपको धीरे धीरे आप दे सकते हो। यदि आप सिपाही हैं, 15 से 7.5 साल 16 सर्विस है, ओआरओपी 3 में आपकी 20,325 आपकी पेंशन बन रही थी। अब ओआरओपी 2 में 18,807 थी। आपको लॉस हो रहा है 1,518 का और टोटल आपने हो रहा है
और डीए मिलाकर लॉस हो रहा है 23,023 रुपए का, और 6 महीने का 13,935 हो रहा है दोस्तों। जैसा कि उन्होंने सिपाही 15 से 16.5 साल तक का एग्जाम्पल दिया। फिर आप आ जाते हो सिपाही 17 से 18, 18.5 से 19.5, 20 और 20.5 से जो सिपाही हैं वो कह रहे हैं सीधा का आपका लॉस 13,935, 15,202, 24,033, 24,667 और 26,530 सिपाहियों को इस तरीके का लॉस हो रहा है। यदि ये पैसा आपको साल 2 साल 3 साल लटका रहेगा तो इसकी वैल्यू कोई नहीं रहेगी। ऑनरी नायक का सेम सर्विस ब्रैकेट में अलग अलग बताया कि 15 से 16.5 साल है तो 13,935, 15,202 लगभग सेम कैटेगरी का बताया है। नायक का फिर बताया उन्होंने 15 से 15.5 साल, 16 साल यानी 17.5 साल सर्विस है तो 5,279, 5,618, 12,638 और 17,660 जैसा कि आप देख सकते हो। और फिर उन्होंने नायक का जो लगभग 22 साल सर्विस तक का आंकड़ा इसमें दिया गया है कि यानी आपका ओआरओपी 3 में मूल वेतन कितना होना चाहिए था, ओआरओपी 2 में कितना था, हर महीने आपको कितना लॉस हो रहा है, डीए मिला के 1 महीने का कितना लॉस हो रहा है, और उसके बाद 6 महीने का कितना लॉस हो रहा है। जैसा कि 6 महीने के लॉस के बारे में हम आपके साथ ये धीरे धीरे शेयर कर रहे हैं। यानी नायक को आप देख सकते हो 17,268 तक का लॉस हो रहा है। यदि आप ऑनरी हवलदार हैं तो सेम नायक और ऑनरी हवलदार में ज्यादा फर्क नहीं है। अब हवलदार की बात आ जाते हैं तो उन्होंने हवलदार को लगभग 26 साल तक जो एक टेबल बनाई है उसमें उन्होंने आंकड़े दिए हैं कि लगभग आपको 30,524 तक का लॉस हो रहा है। साइमल्टेनियसली सर्विस के हिसाब से 4,361, 6,371, 11,126, 15,147 और 13,082, 25,300, 24,000। इसी तरह ऑनरी नायब सूबेदार हैं उनके लिए भी उन्होंने सर्विस ब्रैकेट के हिसाब से आप पूरा बनाया। आप इस टेबल को ले सकते हो, मैं पीडीएफ आपके साथ जरूर शेयर करूंगा क्योंकि ब्रिगेडियर विद्यासागर साहब ने जब वहां गए थे तो वहां से वर्कआउट किया और उनके सामने आपकी बात को रखा जैसे कि उनसे मेरी बात हुई है। हमने कहा ये आंकड़े आपने कहां से निकाले, उन्होंने कहा मैंने सर्कुलर 666 और जो सर्कुलर ओआरओपी 3 का है उससे लिए और ये सामने उनके रखा है कि इस पैसे को यदि आप डिले कर देते हो तो उनको जवानों को क्या है, आप क्या एरियर के साथ और इंटरेस्ट लगा के दोगे, नहीं दोगे, तो इसके लिए उन्होंने कार्रवाई किया। आप ऑनरी नायब सूबेदार का देखा, आप नायब सूबेदार की टेबल देख सकते हो जो कि आपके सामने मैं दिखा रहा हूं। 15 साल सर्विस से लगा करके जो उनकी नायब सूबेदार की लगभग आप समझ सकते हो 28 साल सर्विस है उसको आप देख सकते हो 5,480, 25,025, 22,095, 2,295। इसी तरीके से आप देख सकते हो सूबेदार साहब की टेबल है जो कि 30 साल सर्विस तक दिया है 6,233 से लगाकर उन्होंने 4,590, यानी यहाँ कम है क्योंकि बड़ी नहीं है तो सूबेदार का एरियर भी उस हिसाब से कम दिखाई दे रहा है। सूबेदार मेजर को देख सकते हो, आप देख सकते हो 6,233 से बढ़कर लगभग आप उनका देख सकते हो 24-25 हजार तक उनका ये आंकड़ा जा रहा है लगभग। और फिर आप देख सकते हो ऑनरी लेफ्टिनेंट का, ऑनरी कैप्टन का देख सकते हो, यानी जो इन्होंने वर्कआउट किया है ऑनरी कैप्टन 24,098 तक। अब इन्होंने 2-4 चीजों को इंश्योर किया कि आपके साथ ये आपका ओआरओपी 3 में सुधार नहीं हुआ है और यदि आप इस पर्स में माइग्रेट नहीं हो रहे तो जरूर अप्रोच करें। पहला उन्होंने बोला है कि नहीं आप सीधा इस पर्स में बात करिए, और दूसरा नहीं तो सीपीएन ग्राम जो माननीय प्रधानमंत्री जी की पीएमओ हैंडल कर रही है, जो मैंने आपको टोल फ्री नंबर बताया था 1800-111-960, ये सीपीएन ग्राम का टोल फ्री नंबर है और उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया कि इस पर जाकर आपको कैसे रजिस्टर करके किस तरीके से आप अपनी कंप्लेंट को डाल सकते हो। तो दोस्तों तो सबसे बड़ी बात उन्होंने लास्ट में जो मेरी बात हुई उन्होंने कहा है, अध्यक्ष हैं हार्दिक शुभकामनाएं ब्रिगेडियर सीएस विद्यासागर सेवानिवृत्त अध्यक्ष टी सेवा, उनका नंबर है। कैप्टन भदौरिया साहब, ये जो जेसो सुवा साहिबान जिनका पेंशन ओआरओपी 3 में बढ़ोतरी हुआ था, उन लोगों को स्पर्श का पीपीओ ना होने से अभी भी ओआरओपी 2 का ही पेंशन मिल रही है और 6 महीने में उनका कितना कम पेंशन मिला ये टेबल में आप देख सकते हैं। फिर आप मेरे से पूछ रहे आप मैंने कैसा वर्कआउट किया, बहुत ही सिंपल है। ओआरओपी 2 में सर्कुलर 666 के तहत जो जेसो और वॉर साहिबान लोगों को पेंशन फिक्स किया गया है वो 666 का सर्कुलर से निकाला है और ओआरओपी 3 का पेंशन का भी सर्कुलर 667 में दिया गया है।
वो दोनों देखो, पता चलेगा किसको ज्यादा मिलेगा। कुछ लोगों को नहीं मिलेगा, सो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो लोग ओआरओपी 3 में पेंशन उनका ज्यादा है ओआरओपी 2 से कंपेयर करने से, जब तक उनको स्पर्श का पीपीओ नहीं मिलेगा, ओआरओपी 3 का पेंशन नहीं आएगा। दूसरा, जो सिपाही है, नायक है, हवलदार है, उनका पेंशन ऑलरेडी बहुत कम है, फिर उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो गया ओआरओपी 3 में, वो भी अभी नहीं मिलेंगे तो क्या फायदा है। आप 1 साल या 2 साल या 3 साल के बाद वो अरियर भी आप देंगे, उस टाइम में उस रुपया का वैल्यू क्या रहा। इसलिए मैंने जो सजेशन दिया है कि जो जो लोग, जिन जिन का ओआरओपी 3 पेंशन ज्यादा है ओआरओपी 2 से देखा जाएगा, तो वो लोग अपना रिकॉर्ड ऑफिस को चिट्ठी लिखना चाहिए, मेरा रैंक, मेरा क्वालिफाइंग सर्विस, मेरा ग्रुप सब कुछ स्पर्श में है, फिर मुझे क्यों ओआरओपी 3 का पेंशन नहीं दे रहे हैं, मुझे दिला दीजिए करके लिखना चाहिए। इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में एक सी पेनग्राम करके एक सुविधा है, उसमें भी डालना चाहिए, मुझे ओआरओपी 3 पेंशन में बढ़ोतरी हुआ है लेकिन कोई फायदा नहीं है, स्पर्श का पीपीओ नहीं है करके मुझे पेंशन नहीं दे रहे हैं। यही मैं आपको कहना चाहता हूँ। बहुत धन्यवाद। उन्होंने कहा नहीं तो आपको फिर एएफटी में जाना पड़ेगा, चक्कर काटने पड़ेंगे, क्यों यहाँ एक बार जो चीज छूट गई बड़ा मुश्किल है। कई लोगों के जिस तरीके से उन्होंने कहा कि लाइफ सर्टिफिकेट समय पर नहीं गए, अब उनकी पेंशन रुकी है ना, तो पिछले में अब दोबारा लाइफ सर्टिफिकेट तो डाल दिया लेकिन उनका पेंशन न तो पिछले बार आया ना इस बार मैसेज आया। तो आप समझ सकते हो कि एक छोटी सी गलती वहां पर रेक्टिफाई जल्दी से नहीं होती है। हमारे पास लगातार इस प्रकार के कॉल आ रहे हैं, तो जरूर यदि किसी को लग रहा है कि मेरी पेंशन कितनी होनी चाहिए और मेरा एरियर कितना बनना चाहिए, इस टेबल को ले सकते हो, देख सकते हो अपने सर्विस ब्रैकेट के हिसाब से, क्योंकि उन्होंने सर्कुलर ओआरओपी 2 और 3 दोनों को क्लब करके ये डिफरेंस निकाला है और ये डिफरेंस आपको कितने 1000 या लाख एरियर में कन्वर्ट होता है ये निकाला है, और ये भी बताया कि नहीं आपको इसके समाधान के लिए आगे जाना होगा, क्योंकि इनकी फिजिकल मीटिंग थी। लास्ट में ये बताया कि भविष्य में इस बात पर चर्चा चल रही है कि यानी आपका जो एक्स ग्रुप है उसकी टेबल नंबर 8 नहीं होनी चाहिए, एक ही टेबल होगी, टेबल नंबर 7, और इसमें भी आप देख सकते हो। अब बहुत सारे सवाल पूछा जाएगा, जो कि मेरा सवाल था कि 8 और 7 में बहुत बड़ा अंतर है, 8 वालों की ज्यादा है, 7 वालों की कम है, तो जिसकी ज्यादा है उसकी कम नहीं होगी, कम वालों की जरूर ज्यादा होगी, ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं, ऐसा इसके ऊपर दोस्तों विचार चल रहा है, और ये बहुत सॉलिड चीज है। ये किसी भी पॉलिसी में ऐसा नहीं लिखा था, किसी भी पॉलिसी में ऐसा नहीं लिखा था, और ये होना बहुत आवश्यक है। भले एक्स ग्रुप का अभी का हो पुराना हो, क्या अंतर पड़ता है, वो एक कोर का है, एक सर्विस का है और एक लेंथ का है, तो फिर पेंशन अलग अलग क्यों। जैसा हम सभी जानते हैं एक्स ग्रुप सुबेदार मेजर है एक्स ग्रुप का, और जिसकी सर्विस लगभग 33 साल है उसको 46,300 मिल रही है, तो फिर एक्स ग्रुप का पहले वो जो रिटायर है उसको उसकी लगभग जाके 34 से 35 से 36,000 जो मिल रही है। कितना बड़ा अंतर है, 8-10 हजार का अंतर है। ये अंतर भी खत्म होना चाहिए और इसके ऊपर काम चल रहा है। धन्यवाद दोस्तों।